की जनता भी अब कहीं ना कहीं उत्सुक है, क्योंकि सबसे पहले चरण की वोटिंग जो है वो साहिबाबाद गाजियाबाद में होने, क्योंकि बलात्कारी सबसे ज्यादा इस सरकार में है, भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा इस सरकार में। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती ना और मोदी जी नहीं होते, 50% जनता है हिंदुस्तान की वो कोरोना में स्वाह हो गई होती। अजय टैनी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको सजा क्यों नहीं हो रही है? वो खुले में क्यों घूम रहे हैं? वो मंच साझा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री के? इलेक्शन आ गए मैडम, इलेक्शन आ गए तब कम करा, जब इलेक्शन चले जाएंगे फिर बढ़ा देंगे, 2 रुपए कम करते हैं 8 रुपए बढ़ा देते। ऐसे बचता है फिर। बाबा को ठीक ठाक मंदिर में घंटा बजाना आता है, तंत्र और मंत्र और जादू टोने आते हैं, बाबा उसी के लिए ठीक है। विकास उत्तर प्रदेश का वो नहीं कर सकते। बीजेपी को दे, क्या सोच के 14 में दे, 17 में दे, 19 में दे, अब क्या हुआ? नहीं देना कभी काम। अब कैसे? अगर एक सेकंड अगर मैं सवाल समाजवादी से अच्छा बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे जाट जो है पूरा भाजपा की हो रहा है। कहने से तो कुछ भी कहे, जो कहते हैं हमारे हैं तो 400 सीट हमारी तो 700 हमने भाजपा में चला जाए तो वॉशिंग पाउडर में धुला और बढ़िया हो गया, और समाजवादी में चला जाए तो गुंडा हो गया। कुलदीप सेंगर को सपोर्ट किया इन्होंने, हाथरस के बलात्कारियों को सपोर्ट किया इन्होंने, प्रयागराज के बलात्कारियों को इन्होंने सपोर्ट। और हम सब तैयार हैं अब के जो उन्हें नेताओं को आपस में लड़ाएंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, ना हिंदू चलेगी ना मुस्लिम चलेगी। अरे जनता लुटती रही, हॉस्पिटलों में लूटते रहे ये लोग। अरे हॉस्पिटलों में 20-20 लाख रुपए का बिल आया, लोग कैसे बिना मरते रहे और झूठा और अब शिक्षा कम था। आप भाजपा में है क्या? नहीं, अब आप भाजपा में कहीं नहीं। आप दूसरों को क्यों कह रहे हैं? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के ही चुनावी यात्रा पर गाजियाबाद। विधानसभा लगती है साहिबाबाद और बता दें यहाँ की जनता भी अब कहीं ना कहीं उत्सुक है, क्योंकि सबसे पहले चरण की वोटिंग जो है वो साहिबाबाद गाजियाबाद में होने वाली है और जनता में उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है कि आखिरकार क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इसी के साथ जनता हमारे साथ है, जुड़ चुकी है जनता। सभी से एक बार बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार किसका माहौल जो है इस बार बनता नजर आ रहा है। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, इस बार किसका माहौल लग रहा है कि भैया किसकी सरकार आएगी? परिवर्तन होगा या वापस से योगी जी? परिवर्तन होगा। अच्छा, परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश में जहाँ पे आप प्रोग्राम कर रही हो, यहाँ पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक इतना ही है। और आज पार्कों की हाल देखो, कॉलोनियों की हाल देखो, सड़कों का हाल देखो, यहाँ गंदगी देखो। ये इतना टैक्स देते हैं ये लोग कि पूरा जो गाजियाबाद है विश्व के 10वें नंबर पे है जो टैक्स पेड और कमाई के मामले में। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ होता है और यहाँ जो उपलब्धि या यूँ कहो कि विकास के नाम से जीरो है। यहाँ का विधायक ठीक नहीं है, यहाँ का पार्षद ठीक नहीं है, यहाँ का सांसद ठीक नहीं है, यहाँ का मुख्यमंत्री ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार पे डूबे हुए ये लोग हैं, इसलिए परिवर्तन है। यहाँ जो आ रहे हैं वो पंडित अमरपाल शर्मा जी आ रहे हैं। जनता की निस्वार्थ सेवा उन्होंने विपक्ष रहते हुए भी की है, विपक्ष में रहते हुए कोरोना काल में लोगों की सेवा की, उनको गैस उपलब्ध कराई, किसी की मरी मौत में, किसी के बुरे में दुखे में वो आधी रात खड़े रहे। जो मौजूदा विधायक है वो कभी किसी के दरवाजे पे नहीं गया, कभी किसी की परेशानी में खड़ा नहीं हुआ और कोई विकास नहीं करवाया। विकास निधि जो यहाँ फंड था उसकी विधायक निधि थी वो भी वापस चली गई। तो जनता नाराज है, यहाँ से जनता नाराज है। क्या कहेंगे, सहमत है कुछ बातों से कि विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास के बारे में तो ये जाने और सभी जनता जान रही है जैसा विकास है। पार्कों की भी हालत देख लो, नालियों की भी देख लो। नाली तो आज तक खुद ही कहीं आया ही नहीं कोई साफ सफाई करने वाला। अच्छा, दूसरी बात ये है विकास तो अपनी जगह होना चाहिए जरूर। दूसरी बात हमारी सुरक्षा, बहन बेटियों की भी सुरक्षा, चाहे कोई सी भी सरकार आ रहा है ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए जो कि रात में दिन में कभी भी कोई भी ढूंढे। अभी का माहौल बताओ, प्रेजेंट का माहौल बताओ मुझे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में है ये सब चीजें या नहीं? देखो जी, यहाँ की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ इतनी मैं कह रहा हूँ कि अगर गांव हो या शहर हो, जहाँ भी निकल जाए, चाहे 1 बजे दिन में या रात में, बहन बेटी को कोई टच करने वाला नहीं है। बाकी पीछे की सरकार जैसी भी आती रही है वैसे जानते रहे सब। बहन बेटी को टच करने वाला नहीं है। इसी में जय यहाँ से 100 किलोमीटर पे बुलंदशहर में, हाथरस में, इसी सरकार ने बेटी का बलात्कार करवाया। उसके बाद जो बलात्कारी थे उन्हें सरकार बचाती रही। उसके बाद बलात्कारियों को FIR दर्ज नहीं होने दी 15 दिन तक। उसके बाद भी पुलिस, इनकी पुलिस, भ्रष्टाचारी पुलिस, बाबा योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस,
ये कहती रही कि बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ। तो ये सरकार बलात्कारियों की है, क्योंकि इसमें चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर जैसे सरकार में बैठे थे। तो बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित इस सरकार में है, क्योंकि बलात्कारी सबसे ज्यादा इस सरकार में है, भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा इस सरकार में है, और जो गंदी मानसिकता के लोग हैं वो सही मंत्रिमंडल में बैठे हैं। इसलिए बेटियां असुरक्षित नहीं है। बेटियां पहले या नहीं, मुझे ये बताओ। परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन ऐसा होना चाहिए सब सुरक्षित रहें। तो कौन विकास भी होना चाहिए। अखिलेश की सरकार में था विकास? मैं ये नहीं कह सकता कि अखिलेश की आया, चाहे बीजेपी आया, सपा आया, भाजपा आया, लेकिन विकास होना चाहिए और सुरक्षा भी साथ में होनी चाहिए। सही करें, परिवर्तन आएगा, सरकार बदलेगी। सरकार हाँ, इनकी बात किसकी बदलेगी? किसकी बदलेगी? सरकार योगी जी जाएंगे, अब चले गए योगी जी तो बटन में चले गए। अब आएंगे अखिलेश भैया। अखिलेश की सरकार है। हाँ, अखिलेश की सरकार की, ये सही कह रहे हैं भैया, परिवर्तन आएगा। हाँ, आपकी बात को ये नहीं कहता मैं परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ सुरक्षा भी होनी चाहिए और विकास भी होना चाहिए। सुरक्षा के मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है हमसे अच्छी सरकार कोई नहीं है जिसने सुरक्षा के मामले में, जो बता रही हो आप। देखिए बाबा जी पूरी तरह से फेल हुए हैं सुरक्षा के मामले में। सुरक्षा के मामले में महिलाएं देखिए आप, बरेली कांड देखिए, उस बेटी के साथ क्या हुआ, हाथरस में उस बेटी के साथ क्या हुआ, और उन्नाव में जो इनके मंत्री हैं वो सेंगर साहब, क्या हुआ, चिन्मयानंद क्या उनकी जो वीडियो आई थी वो क्या था। ये कैसी मानसिकता के लोग हैं, ये तो दिखा रहा है इनकी मानसिकता है। जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं ये किसान विरोधी सरकार है। किसानों पर देखो, अब अजय टेनी है, अजय टेनी के बेटे ने सरेआम गाड़ी से किसानों को हमारे को रोना। जेल में है तो नहीं, बेटा जेल में है, लेकिन उससे 8 दिन पहले षड्यंत्र में धारा 120B के मुलजिम है अजय टेनी। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको सजा क्यों नहीं हो रही है? वो खुले में क्यों घूम रहे हैं? वो मंच साझा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बराबर में? उन पर धारा 120B का मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे के पर उन्होंने क्या कार्रवाई की? वो ये कह रहे थे अगर मेरा बेटा साबित पाया जाता तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज अजय टेनी क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? क्यों प्रधानमंत्री नहीं पूछ रहा है उनसे? क्या इस्तीफा की बात ही तो ये सरकार कही है। सुनिए, बजट भी आया, उसमें मेन जो फोकस दिया गया वो किसानों पर दिया गया। मैं क्या कह रहा हूँ, अजय टेनी का 1 हफ्ते पहले का बयान, जो कांड हुआ था 1 हफ्ते के पहले का बयान था कि मैं मंत्री के साथ साथ में कुछ और हूँ। चुनाव ओपिनियन, ये कहने का मतलब ये था। तो ये जनता जो है, ये सरकार नहीं चाहती। किसानों की हथियारी सरकार है। 700 से 750 किसान हैं। मैंने 13 महीने यहाँ पर आंदोलन में रहा हूँ। मैंने खुद आंखों से देखा है, दर्दनाक सीन ऐसे देखे हैं हमने। वाटर कैनन चलवाया किसानों पर, कीले ठुकवाई। तो ऐसी सरकार को कौन चुनना चाहेगा? बेरोजगार आदमी, युवा आज घूम रहा है, डिग्री लेकर के सड़कों में घूम रहा है, रोजगार मांग रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा तो पिछली सरकार में भी था ना। कितना रोजगार अखिलेश ने दिया, 2 करोड़ के वादे इन्होंने भी किए। इतना नहीं था। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी हमारे आए थे, युवा उस समय भटका था 2014 में। अच्छा, कि किसान इसलिए भटका था कि गरीब किसान के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। कि भैया इससे बढ़िया कौन प्रधानमंत्री होगा। युवा इसलिए भटका था कि पढ़े लिखे घूम रहे थे, 10 हज़ार की नौकरी पे हमारा बीटेक घूम रहा था। बोले 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, हमें रोजगार मिल जाएगा। चलो 2 इनको कहाँ मिला है? रोजगार चले गए, 2 करोड़ देश से रोजगार और गायब हो गए। विकास की बात कर रहे हैं। विकास के मामले में अभी 1 घंटे पहले का बयान आपको योगी आदित्यनाथ का बताऊं कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। वो दिख रहा कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, ये कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक्चुअली है क्या, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। अच्छा, अब योगी जी ने अगर काम किया है तो काम गिना है ना। ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान काम गिना रहे हैं, सड़क बिजली देख लो ना। अभी देखो आगे वसुंधरा की सड़क क्या हाल है, देख लो क्या हालत हो रही है। क्या बिजली के बिल पे क्या है? कह रहे 24 घंटे। पहले अखिलेश की सरकार में भैया आती थी 3 से 4 घंटे। मैडम नहीं, उससे पहले भी था। बिजली की कटौती आज भी होती है, पहले भी होती थी, अब भी होती है, पर यह कि अब कम हो गई है। लेकिन वो कहते हैं कि बिजली के बिल, अथा बिजली के बिल आते हैं। जहाँ पहले 1500 रुपये बिजली का बिल आता था, 4-4 हज़ार रुपये बिजली का बिल तो रही है 24 घंटे। मैडम 24 घंटे में पहले 2 घंटे करती, तब भी तो कम था बिल। अब कैसे बढ़ गया एकदम? कैसे बढ़ गया बताओ? क्या है ना, अब तो भाजपा ने कम किया। इलेक्शन आ गए मैडम, इलेक्शन आ गए तब कम करा। जब इलेक्शन चले जाएंगे फिर बढ़ा देंगे। 2 रुपए कम करते हैं, 8 रुपए बढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं होता। विश्वास नहीं है सरकार, बिल्कुल नहीं है विश्वास। मैडम हार चुके हैं। किस पर सरकार देखते मैडम, हम सिर्फ विश्वास ही कर सकते हैं। पहले हमने योगी पे करा, अब हम आगे भाई साहब पे करेंगे। कौन से भाई साहब पे? क्या नाम है उनका? अमरपाल जी पे। अच्छा, अखिलेश मतलब अखिलेश जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समाजवादी। बिल्कुल जी। एक बात तो मैं अच्छा, समाजवादी भी तो फ्री का वो दे रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री का मुफ्त का दे रही है। अगर यही योगी आदित्यनाथ दे दे तो आप भीख बताते हैं उस चीज को। नहीं, किसने कहा?
किसने कहा भीख देते हैं? राशन कहते हैं ना कि भैया भीख में दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए राशन। मैडम हम ही का पैसा घुमा के हम ही को दे रहे हो, भीख दे रहे हैं हमें। हाँ, तो हमारा ही पैसा है मैडम, वो किसी का है। 300 यूनिट कहाँ से आएंगे? वो कहाँ से दे रहा है? केजरीवाल कहाँ से दे रहा है दिल्ली में? केजरीवाल दिल्ली में कहाँ से दे रहा है? वो भी तो कहीं से लेके आ रहा है। 15 रुपए हॉर्स पावर बिजली दे रहा है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ 175। मुझे एक बात सुनो, अरे सुनो, अरे बिजली का मुद्दा सुनो। बाबा योगी आदित्यनाथ जी 5 साल में कोई बिजली का अब तक कोई प्लांट लगाया? ये अखिलेश जी का लगाया हुआ प्लांट की यही तो बिजली दे रहे हैं। और तुम्हें पता है ये 5 रुपए यूनिट, और अगर तुम्हारी 200 यूनिट से 1 यूनिट फालतू हो गई तो 7 रुपए यूनिट है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी कॉमर्शियल बिजली दूसरे प्रदेशों में इतनी महंगी नहीं है, कोई प्लांट नहीं लगाया। ये खजाना जो आया है, ये खजाना कोरोना के नाम पे लूटा गया, बंदर के नाम पे लूटा गया। ये जो है ना 3,500 रुपए का एक दिया जलाया इन्होंने अयोध्या में जाके। वो बेटियां मरती रही, पुलिस व्यवस्था जो पुलिस 100 नंबर डायल 100 दिया था अखिलेश यादव जी ने, उसके टायर और बम्पर चेंज नहीं हुए। पुलिस व्यवस्था क्या करेगी? उनकी बेटियों के बलात्कार होते रहे और पुलिस वाले गाड़ियों में धमकी लगाते, धक्का मारते रहे, और बाबा योगी आदित्यनाथ जी चिलम का नशा करते रहे, इसलिए देश बर्बाद हुआ है। अच्छा, तो अभी तो कह रहे हैं ना योगी जी कि भैया जो थे लाल टोपी वाले थे वो बस कब्रिस्तान तक उनकी दीवारें सीमित हैं। कब्रिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहीं तक ये सीमित रहेंगे। देश का युवा उनसे आगे निकल चुका है। इन्हें लैपटॉप चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, बिजली सस्ती चाहिए, और सबसे पहले ये है कि जो पढ़ा लिखा इंजीनियर है उसे IT सेक्टर में नौकरी चाहिए। ये अखिलेश जी दे रहे हैं, तो अखिलेश जी की ये बात करेंगे। बाबा को पता ही नहीं IT सेक्टर होता क्या, बाबा को पता ही नहीं है कि ये प्लांट बिजली प्लांट कैसे लगते हैं, बाबा को पता नहीं चिलम के अलावा। बाबा का डंका काहे बजता है फिर? बाबा को ठीक ठाक मंदिर में घंटा बजाना आता है, तंत्र और मंत्र और जादू टोने आते हैं, बाबा उसी के लिए ठीक है। विकास उत्तर प्रदेश का वो नहीं कर सकते। कोई पढ़ा लिखा शिक्षित और जो रोजगार पाने वाला, रोजगार को समझने वाला होगा वही कर सकता है। चलो महंगाई की बात कर रहे थे, भैया आए हैं, भैया बाइक वाइक चलाते हैं, पेट्रोल का तो यूज करते ही है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश की सरकार आएगी? क्यों आएगी अखिलेश की सरकार? योगी जी भैया इतना बड़ा नाम है, खुद में आदित्यनाथ नाम ही नाम है उनका। उनका नाम ही नाम है जी। उन्होंने कोई काम ऐसे ढंग के किए नहीं है। जो काम हो चुके हैं वो पिछली सरकार के हुए काम कौन हैं। सा काम पिछली सरकार में था जो योगी जी ने रोड बनवाए हैं, और क्या नाम है कि काफी ये मेट्रो एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, एलिवेटेड बनवाया है, काफी चीजें बनवाई हैं उन लोगों ने। क्या जयंत के आदमी हम तो खुले। अच्छा, इससे अलग वोट है ही ना भैया किसी की नहीं, किसी की भी नहीं है ना। बाबा साहब पिछली बार किसके थे? पहले दे दी इनकी यार। पहले तो सबने भाजपा को दी थी ना, पहले तो आपने भी शायद हमने भाजपा को नहीं दी। नहीं दी थी। ये ओनली जयंत चलेगा, जयंत चल लिया भैया। कल देखा क्या वाला जयंत का? अच्छा इधर आइए, इधर आओ ना, इधर आओ थोड़ा। पिछली बार किसको दी थी वोट? बीजेपी को दी। क्या सोच के? 14 में दी, 17 में दी, 19 में दी। अब क्या हुआ? नहीं देना कभी हम। अब कैसे आंखों से पट्टी उतर गई? साहब भी कर दिया और किधर आप? तो हुआ क्या ये तो बताओ। देखो जी, हम तो जयंत को वोट देंगे। हम किसी को उससे अलग वोट करें नहीं भाई। गठबंधन को जा रही है वोट, खुली जाएगी भैया। आप तो जयंत इनको बताओ क्या, इनको क्या उम्मीद है? क्या इन्होंने देखो ये कह रहे हैं हमने 3 करोड़ सिलेंडर बांट दिए, 300-400 रुपए का सिलेंडर आ गया। अब लोगों को 1000 रुपए का कितने का बांट देंगे जी? तो सब्सिडी भी तो मिल रही है, सब्सिडी भी तो मिल रही है। सब्सिडी खत्म हो गई है। सब खत्म है जी, सब्सिडी कहाँ आ रही है बताओ? नाम पर कनेक्शन कुछ भी नहीं आ रही है। राम मंदिर तो बनवाया भैया योगी आदित्यनाथ ने, जिनके ऊपर वोट दे रहे थे और आगे भी वोट देंगे। वहाँ राम मंदिर जाने के पैसे भी तो जेब में हो, जाएंगे कैसे वहाँ? अच्छा, बताओ ये भी सरकार इंतजाम कर देगी जब बनेगा। जब है ही ना जेब में, कुछ छोड़ा ही नहीं। गाड़ी थी, गाड़ी भी चली गई। गाड़ी बिक गई, 4-5 गाड़ी यार। अच्छा, सब गई भैया। अब बताओ क्या करें? भाजपा से परिवर्तन हो रहा है। हम तो देना जी वोट, बिल्कुल हाथ जोड़ लिए हैं। बिल्कुल। हमारे तो हमारे जाट भाई हैं, ये जाट भाई हैं हमारे, विदज्ञ हैं। जब ये विदक जाते हैं ना, ऐसा समझ लो सांड विदज्ञ। पंडित। अच्छा, ये पंडित है, आप जाट है ना? हाँ, जाटों के तो वोट बटोर रहे भैया अमित शाह जी यहाँ आके। हाँ जी बताइए, क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी? सरकार अखिलेश भैया की है इस बारी। पंडित जी हैं आप? बिल्कुल है। पंडित जी तो सोच रहे थे भैया योगी जी की साइड होंगे। ना 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 ना, जो गलत करेगा उसके साथ नहीं होंगे। हाँ, युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, पुराने कामों का फीता काटे जा रहे हैं। हाँ।
और बताइए, पुराने कामों के फीते काटे जा रहे जो हैं। पुराने काम अगले भैया ने आपके छोड़े उत्तर थे, प्रदेश जो में- होते आपके थे, उत्तर- उन्हीं को आगे बढ़ा दिया और कह दिया जी योगी जी ने करवा दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया आपके। अरे तो गरीब आदमी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थोड़ी ना उतरेगा, जिसके पास फ्लाइट में बैठने के पैसे नहीं हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करेगा क्या? ये तो बताइए, एयरपोर्ट पे कौन जाएगा? विकास का नाम तो हुआ अरे ना। विकास तो उद्योगपतियों के लिए हुआ है, बड़े बड़े अंबानियों के लिए हुआ है। ये जो गरीब जनता है जो रिक्शा चलाती है, ये क्या एयरपोर्ट में जाएगी फ्लाइट में बैठने? चप्पल में उनको घुसने की इजाजत नहीं है। कह तो रहे थे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज तक पहुंचाएंगे। कहा ही तो था, उसके आगे तो कुछ नहीं करा ना। हाँ। कहना ही तो है कि कह ही रहे हैं, जुमला दे देते हैं 15 लाख आएंगे, आज तक तो आए नहीं। हमारे घर में इतने सारे मेंबर हैं, भैया 15 लाख कब आएंगे? भैया आएंगे तो सही, आ रहा होगा। कुछ भी नहीं आ रहा। जनरल वालों को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता, जनरल वाले तो सबसे ज्यादा बेकार हैं, ना उनको नौकरियों में कुछ मिलता ना वैसे कुछ मिलता। नौकरी के वादे क्यों? तो अब की बार कर रही है। जब राशन लेने का नंबर आता देखते हैं जर्नल है, अरे भैया तुम्हारा तो वैसे ही आ रहा होगा। अच्छा। जर्नल वालों को कहीं कुछ नहीं मिलता, तो सबसे बेकार ही हैं। उनको तो अपना कर लेना चाहिए परिवर्तन किसी और उसमें, कि ओबीसी बन जाए या ये बन जाए, या जनरल वालों को कुछ ना कुछ कोटा फिक्स करें। आप तो पंडित हैं, आप तो आस्था रखते हैं भैया भगवान तो में। तो भगवान क्या आस्था पता रखते हैं, योगी जी मंदिर के नाम पर कमल का बटन दबाए हैं। दबा दिया था पहले मंदिर बन गया, दबा दिया बन भी गया, काम चल रहा है उसका। मगर अब उसको मुद्दे को बार बार थोड़ा लाएंगे घुमा के कि एक बार मंदिर पे ले लिया, दोबारा मंदिर पे, दीवार मंदिर मुद्दा यही चल रहा है। दिख जाएगा ना, फर्क हट जाएंगे। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा अब की बार बाकी अरे है। मथुरा तो पहले भी था, मथुरा अब भी है, मथुरा रहेगा। ये थोड़ी ना कि मथुरा हट जाएगा, मथुरा तो अखिलेश भैया की सरकार में भी रहेगा, क्या पता उससे अच्छा कर दे, वो तो उससे अच्छा भी कर सकते हैं ना उसमें। इधर आइए ना। अमित शाह जी आए थे जाटों के वोट बटोरने। भैया जाट जो है हमारे साथ है और बहुत बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे जाट जो है पूरा भाजपा की ओर है। कहने से तो कुछ भी कहे जो कह तो इन हमारे हैं तो यहाँ 400 सीट न हमारी तो 700 आएंगी, इनका नहीं पता ना। 300 कहाँ आएंगे? ज्यादा अच्छे काम कर दिए ना। हाँ जी देखो पता लग जाएगी। इन्होंने जाटों का बेवकूफ बनाया था ना, ऐसे आपके जाट इनका बेवकूफ बना रहे हैं। इनसे ये कह के हम तुम्हें लाएंगे सत्ता में। हमारे देश में जो नेता है ना, सारे भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं। सारे भ्रष्ट दिखाई दे क्यों रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं? किसी देश में और में कहीं ये कानून में नहीं लिखा हुआ कि जो क्रिमिनल जेल से भी इलेक्शन जीत जाए या प्रधान तक के जीते हैं, जेल में प्रधान है। 100 क्रिमिनलों को वोट टिकट दिया है, सेंचुरी शतक लगा दिया। यूपी की जनता चिल्ला रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखो वो राम को लाए थे, राम आ गए, राम को वो नहीं लाए थे। राम हमारे सदियों पुराने हैं, युगांतर से आए हुए हैं और राम रहेंगे। राम कहीं नहीं जाएंगे, पर भाजपा नहीं रहेगी। राम बिल्कुल मजबूत तरीके से आए रहेंगे, लेकिन भाजपा खतरे में, भाजपा नहीं रहेगी। यादव ने भी तो सारी टिकट जो है क्रिमिनल्स को दिए जिन पर कोई ना कोई केस दर्ज था। ऐसा कुछ नहीं है, तो दोनों पार्टियां दे रही है ना, मगर इन्होंने फिर भी सुधार करा है। वो तो बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। आरओपीओ को टिकट दे देते हैं और कह देते हैं कि भैया सब ठीक है, सब ठीक है। मतलब भाजपा में चला जाए तो वॉशिंग पाउडर में धुला और बढ़िया हो गया, और समाजवादी में चला जाए तो गुंडा हो गया। अच्छा ये बताओ कि समाजवादियों में एक केस बता दो अखिलेश यादव जी का जो कभी भी उनने किसी बलात्कारी का सपोर्ट किया हो। एक केस बता दो मुझे, नहीं बता पाओगे। इनके बता दूं, कुलदीप सेंगर को सपोर्ट किया इन्होंने, हाथरस के बलात्कारियों को सपोर्ट किया इन्होंने, प्रयागराज के बलात्कारियों को इन्होंने सपोर्ट किया। तुम्हारे जहां जहां भी बलात्कार हुए, एटा में बलात्कार हुआ, बरेली में बलात्कार हुआ, आजमगढ़ में हुआ, बागपत में हुआ, जहां भी बलात्कार हुए हमेशा ये सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी रही। अच्छा। तो ये सरकार और दूसरी सरकारों में सभी से बड़ा जमीन आसमान। दूसरी सरकार बेटियों के साथ खड़ी रहती है, जब भी कोई बलात्कारी हो उसे सजा देने का काम करती है और बेटियों के साथ खड़ी रहती है। ये चिन्मयानंद मजा लेता रहा और बेटी जेल में बनी रही। जो हाथरस में बलात्कार हुआ, ये बलात्कार छुपाने में लगे रहे और बेटी को हॉस्पिटलों में, अगर दिल्ली में बेटी नहीं आती तो शायद ये यूपी में मार देते उसे। सुनो, एक बेटी कानपुर में लड़ती रही अपने भाई की किडनैपिंग को बचाने के लिए, उस बेटी का मकान बिचवा दिया इन्हें, और उस बेटी का मकान बिचवा के 35 लाख रुपए पुलिस ने ले लिए, सरकार ने ले लिए, और उसके भाई को डेथ बॉडी दी, कहा किडनैप हो गया, 35 लाख रुपए लगेंगे। पहली बार इतिहास उत्तर प्रदेश के इतिहास में है जो किडनैपरों को पैसे दिलाने वाली पुलिस खुद पैसे खा गई। सब मुद्दों के बाद भी जो है अमित शाह कहते हैं कि रात के 12 बजे भी अगर उत्तर प्रदेश की लड़की बाहर निकल जाए गहने लाद कर तब भी वो सुरक्षित है। वो सिर्फ कहने के लिए जुमला है। सारी बातें जुमला है क्या? कुछ तो सच होगा ही
योगी आदित्यनाथ का? कुछ सच नहीं है उनका, कुछ भी सच नहीं कुछ है। सच नहीं है। अभी तक सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर चले आ रहे हैं, मंदिर मस्जिद के ऊपर चले आ रहे हैं, जात पात के ऊपर चले आ रहे हैं। कहीं विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। पाकिस्तान की बात करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान की बात करो। हिंदू तो हमारे साथ है ही है, मुस्लिम भी पूरा हमारे साथ है। नहीं, उनकी राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम से चलती है। उनकी रोटियां जो सिकती हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के इस द्वारा सीख सकती हैं। विकास के नाम पे कुछ नहीं करा। आप जहाँ खड़े हो यहाँ देखो, कोई विकास दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे पहले थी बहुजन समाजवादी पार्टी के पहले विधायक थे। इतना विकास था, यहाँ पूरा हरियाली रहती थी। ठीक है, जब से ये विधायक बने यहाँ के सुनील शर्मा जी, आज तक हमें यहाँ 14 साल हो गए। भाजपा के हैं? हाँ जी, भाजपा के हैं। तो होंगे ना जनता के पास आज कभी? तक मैडम उनको यहाँ 5 साल पूरे हो गए, आज तक यहाँ खड़े हैं। इतने लोग किसी से पूछो, आज तक शक्ल नहीं देखी होगी। यहाँ की पार्षद है, पड़ोस में रहते, उनकी नहीं पता। मांगने आए थे, आए थे परसों, आए थे। हाँ, वोट मांगने। क्या माँ भी लड़के गए, कुछ वादे करके हो गए होंगे। भगाया गया यहाँ से। भगाया गया। हाँ जी, कुछ वादे करके वादा गए करा होंगे। उन्होंने वादा करा है कि जो पिछले मुद्दे थे ना वो दोबारा फिर लाए जाएंगे हिंदू मुस्लिम वाले, और उन्हें भड़का करके लोगों को ये वादा करके गए। और हम सब तैयार हैं अब के जो उन्हें नेताओं को आपस में लड़ाएंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। ना हिंदू चलेगी ना मुस्लिम चलेगी, अब तो एकता चलेगी। अब ये लड़ेंगे आपस में ऊपर, हम नहीं लड़ेंगे। लहर देखने को मिलेगी 2022 में। पहला चरण है और आपके साहिबाबाद में ही पहले चरण की वोटिंग है, तो आने वाले हैं 7 दिन कुछ रह गए हैं, तो बटन दबाएंगे, क्या मुद्दों को लेकर दबाएंगे? अरे मुद्दा तो कोई बचा ही नहीं है, सब कुछ तो सॉल्व हो गया है। सॉल्व हो गया है? बिल्कुल, कोई मतलब? मुद्दा नहीं है। योगी जी आएंगे, कोई नहीं आने वाला। योगी जी आएंगे? बिल्कुल अच्छा, श्योर, कुछ कार्य तो 100%। बताइए, कुछ कार्य। अरे काम बचा कौन सा है? ये सभी ने कहा बिजली इतनी महंगी है, हाँ। सड़कों का विकास देख लो कि इस तरीके की सड़कें यहाँ पर हैं, ये सारी चीजें जो हैं। मैम, इससे अच्छी सड़कें हैं दूसरे शासनकाल में कब थी, हमें बता दो कोई आगे। हाँ। जैसी अभी हैं वो भी ऐसी कंडीशन में, जब कोरोना महामारी आई हुई है। हमारे यहाँ कभी भी कोई भी टीका 10 से 15 साल पहले से। क्राइम का रेट बढ़ा, योगी जी आएंगे। बलात्कार सबसे ज्यादा बढ़े, योगी जी आएंगे। विधायक निधि वापस चली गई, योगी जी आएंगे। गाय के नाम पे किसानों को मारा जा रहा है, योगी जी आएंगे। काले कानून के नाम पे देश को लूटा जा रहा है, योगी जी आएंगे। स्टेटमेंट नहीं लिया जाता है। हाँ। आप या तो उनका ले लो या हमारा ले लो। नहीं तो जवाब तो लूंगी ना, जो दूसरे तो पहले मेरे से बात कर लो या उनसे कर लो। यहीं के रहने वाले हैं, नहीं, उनकी ठीक है, जो हम भी यहीं के समस्या रहने है। वाले, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, कोई समस्या नहीं है। ये तो सब जो है पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होंगे जो लोग, तो अपनी पार्टी के संबंध में। समस्या नहीं है। अरे महंगाई मैम कहाँ है, कितनी है महंगाई, हमें बताइए। कितनी? 2 साल से यहाँ पे कोरोना आया हुआ है। बिजली उत्तर प्रदेश में क्यों है? देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में क्यों है? यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, हरियाणा में 15 रुपए हॉर्स पावर है, यहाँ 175 रुपए हॉर्स पावर क्यों है? क्यों उठा रहा है? जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश की बताइए। बिजली के रेट क्यों? देखो, केवल बिजली कोई मुद्दा नहीं हो सकता ना। और दूसरी चीजें भी देखिए ना, डीजल पेट्रोल ज्यादातर हमारा इंपोर्ट होता है। तो सबसे ज्यादा केंद्र सरकार ले रही है। और इंटरनेशनल जो है, जो उसके रेट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड होते हैं। कोई मोदी जी तो डिसाइड नहीं करते हैं उसके रेट। किसानों का डीजल महंगा होगा, करती हैं। किसानों का डीजल महंगा होगा, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन का ईंधन जो सस्ता होगा। बीजेपी गवर्नमेंट न होती, पूंजीपति यहाँ पे अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती ना और मोदी जी नहीं होते, 50% जनता है ना हिंदुस्तान की, वो कोरोना में स्वाह हो गई होती। अरे जनता लुटती रही, हॉस्पिटलों में लूटते रहे ये लोग। अरे हॉस्पिटलों में 20-20 लाख रुपए का बिल आया, लोग गैस के बिना मरते रहे। और झूठा प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता रहा कि गैस की वजह से आपने देखा कितनी मौतें हुई है, गंगा में लाशें बह रही थी, क्या वो सच नहीं थी क्या? नहीं, इलेक्शन में बिजी थे। हमने तो आज तक किसी की लाश नहीं देखी गंगा में। क्या बात कर रहे हैं? रिलायंस ऐसी कंपनी में काम करता हूँ, हर टाइम मैं जो है फील्ड में होता हूँ, मैंने कभी लाश नहीं देखी। मतलब वो झूठ था, मुझे ये बताइए। बिल्कुल परफेक्टली झूठ था। क्या बात करते हो? अरे भाई गंगा में, अरे हमने देखा, मैंने लाइव गुरुद्वारे में तय देखी है। ये क्या बात कर रहे हैं? इलेक्शन खत्म होते गुरुद्वारे वाले बताते हैं। झूठा है ये लोग, सच्चे हैं, सारे झूठे हैं।
अकेले सच्चे हो बस। हमने देखी थी जो शमशान घाट दिखाए थे वो झूठे थे। अरे झूठे नहीं थे। सुनो जो शमशान घाट है वो स्पेशली केवल मुर्दों को ही जलाने के लिए है। और पूरी इंडिया इतना कैसे? आपने फोटोज देखी है, पिक्चर्स देखी है, हजारों मौतें हुई हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। स्वास्थ्य सिस्टम कितना सुधरा है मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में? नहीं, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती हो क्या आप? अच्छा, अगर एक सेकंड अगर मैं समाजवादी से और क्या? बिल्कुल अच्छा उल्टा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? अगर मैंने स्वास्थ्य सिस्टम पे बात करी है तो आपका सिस्टम क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड अच्छा है। सवाल पूछा तो आप कैसे बोल सकते हैं किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? एक सेकंड सवाल पूछ लिया। सवाल पूछा। कहाँ खराब है? कहाँ खराब है? और अब से अच्छा कब था? आप भाजपा में है क्या? नहीं, अब से आप भाजपा में कहीं नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, क्यों कह रहे हैं आप? कहीं नहीं हूँ। आप दूसरों को क्यों कह रहे हैं? सवाल आपसे मैंने पूछा स्वास्थ्य सिस्टम कैसा है तो आप बोल रहे हैं आप समाजवादी से एकदम हैं। फर्स्ट क्लास है, एकदम फर्स्ट क्लास है। दिखाइए मुझे। मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम दिखाओ। क्या दिखाऊं मैं? यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम मतलब साहिबाबाद का तुम क्या दिखा रही हो? 5 साल में नहीं, कितना तुम क्या दिखा रही हो? तुम मुझे साहिबाबाद में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। क्यों नहीं है? जान दो क्यों नहीं है? साहिबाबाद के गाजियाबाद सरकारी हॉस्पिटल नहीं। साहिबाबाद विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। सुनील कुमार शर्मा ने क्या किया? सुनील कुमार शर्मा ने क्या किया? एक भी सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं है? एक भी सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं है साहिबाबाद में? सुनील एक भी शौचालय ना पूरे इंदिरापुरम में। भैया मैं नहीं कह रही, मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, आपके यहीं के लोग कह रहे हैं। शौचालय नहीं है भाई साहब, हो तो बता दो। खेत में जाते हो क्या जंगल में? कोई बात है क्या? रेजिडेंशियल है, सबके घर घर शौचालय है, क्या करोगे शौचालय का? यहाँ पे जरूरत होगी हम बनेंगे ना। भैया ये तो हमसे ही भिड़ने लग गया, हमें समाजवादी का बता रहे हैं। देखो सवाल पूछो तो पार्टी से जोड़ ये देते हैं लोग। लड़कियों के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं बीजेपी वाले, हमेशा औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं। तुम्हें भी आरोप लगा दिया ना, ये इनका काम ही यही है, इनकी मानसिकता भी ऐसी है कि कोई लड़की मिले, कोई महिला मिले, उसके साथ बदतमीजी करना। इसलिए योगी बाबा जिंदाबाद। एक और आ गए, योगी बाबा जिंदाबाद। क्यों आए, क्यों बोल रहे हैं बताओ तो सही। काम देख लो, बताओ। काम बोल रहे हैं, आदमी थोड़ी बोल रहे चलो। हैं। क्या ना हो रहा, सब कुछ हो रहा पूरे यहाँ कितने लोग खड़े हैं और कितने से मैंने पूछा है, सारे के सारे हम मुरादनगर अरे मैं रुको ना, मैं पूछ रही हूँ बताओ। हम मुरादनगर में रहते हैं, ठीक है ना? क्या? हाँ वो छोड़िए, उनसे बात कीजिए, वो भी हमारे हम मुरादनगर रहते हैं, हमारे यहाँ पे खड़ंजा बनवा रखा है उन्होंने, ठीक है ना? और सारे काम करवा दिए, रोड रीजनल रैपिड रेल चल रही है मुरादनगर में, ठीक है ना? विकास की ओर जा रहा है मुरादनगर, ठीक है ना? विकास की गंगा बह रही है। हाँ बह रही है, हर चीज में एक नंबर पे, एक नंबर आपने पे। डुबकी लगाई नहीं लगाई उस गंगा में, मुझे बताओ। डुबकी लगा रहे हैं, क्यों नहीं रोज लगा रहे हैं, हमारे वहीं पे गंगा नहर काम बोलता है। योगी सरकार में एक नंबर काम हो रहा है। यहाँ सारे जो है सारे सबने यही किया कि भैया बिजली इतनी महंगी है, स्वास्थ्य सिस्टम अच्छा नहीं है, रोजगार की सबसे बड़े। और आप तो मुझे लग भी रहे हैं आपके क्या एक बात क्या बता करते दूं हैं, ना, क्या सुनो करते ना। हैं, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या कौन से काम करते हैं? जुबलैंड में। अच्छा हाँ हाँ, ये तो कहे जाएंगे क्या 5 साल से ही बेरोजगारी हो गई सरकारी क्या? नौकरी नहीं मिली आपको? सरकारी की जरूरत ही नहीं है, अपने हाथ ठीक ठाक है, प्राइवेट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अच्छा अब इस बार हमने एक लड़का पकड़ा है हाँ। जो तेल चुराता था। क्या चुराता था? तेल, अच्छा। स्कूटी मोटरसाइकिल में से। और जब उसका फेसबुक देखी ना तो उस पर लिखा हुआ था अगर 400 भी तेल हो जाएगा ना हम जब भी योगी मोदी को वोट देंगे। काम कर रहा चोरी का फेसबुक में छाया पड़ा हो। अच्छा बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भी बोल रहे हैं। सही है, तेल चुर रहा क्या हो गया? जिसका चुर रहा उसे दिक्कत है, तुम्हें थोड़ी आपको है। भी कोई परेशानी नहीं होगी ना, मतलब 200 भी तेल हो जाए, 300 भी हो जाए, कुछ तो भी क्या हो जा रहा है? जाए, मर भी जा। जिताएंगे योगी जी को। हिंदू है ना? हिंदू राष्ट्र बनाना, पाकिस्तान थोड़ी बनाना। अरे, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, रुकिए। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और क्या? अच्छा हर किसी की सोच एक जैसी थोड़ी है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, रुकिए। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो है ही है, कहाँ जा रहा है हिंदू? हिंदू हिंदू सब मजे में, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें खतरा है तो पाकिस्तान चले जाएं, सब हिंदू मजे में, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। हम हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के जाएंगे, ठीक है ना? मजे में, सारे हिंदू मजे में यहाँ, किसी को दिक्कत नहीं है, एकदम मौज आ रही है। और अमरपाल शर्मा, पंडित अमरपाल शर्मा, बस। चलिए तो माहौल देख रहे हैं आप, दोनों पार्टी है, हर पार्टी का जोर है। फिर से आएगा ओनली फॉर योगी। अच्छा चलिए योगी जी, हाँ चलिए तो कोई बात नहीं, जोर जो है हर पार्टी का अपना है, हर पार्टी
पार्टी की अपनी वो है, क्या विकास किया है, और सब किसी की अपनी राय है कि किसने कितना काम किया है। देखते हैं मुद्दे क्या कहें। पहले चरण होगा गाजियाबाद, साहिबाबाद और नोएडा और काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पहला चरण होगा, और उस पहले चरण में जाकर भी जनता से पूछेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार इस बार बनने वाली है। बाकी 10 मार्च के नतीजे बता देंगे कि आखिरकार क्या होगा उत्तर प्रदेश में और किसका होगा यूपी की सत्ता पर राज। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत।